नमस्कार, मैं हूं विशाखा और आपका फिर से अड्डा 24/7 स्कूल में स्वागत करती हूं। और यहाँ पर मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूं। तो आज हम अपना कक्षा 9वीं की हिंदी, जो कि क्षितिज पाठ्य पुस्तक का हम जो पहला पाठ कर रहे थे, दो बैलों की कथा, उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे आज हम? पाठ 1, दो बैलों की कथा। इसके पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि इस पाठ को एक बार बस एक कहानी के रूप में हमने इसको जान लिया था। इसके नए शब्द, है ना, इसके नए शब्द जो हो गए, और पूरे पाठ को हमने अच्छे से विस्तार से नहीं पढ़ा था। तो आइए चलिए हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। स्लाइड प्लीज। यस, जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ 1, दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। आज हम इस वीडियो में अपनी उसकी पेज नंबर 5 से 8 तक का जो चैप्टर है उसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट। यस, जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज़ को देखकर उसको हम लर्न करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, हमारे दिमाग में उसकी छवि जो है बैठ जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार दिखाती हूँ कि जो ये है, कौन है ये? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जिन्होंने ये दो बैलों की कथा जो है कहानी लिखी है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से इसको शुरू करना चाहूंगी, ठीक है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। पढ़ा था ना हमने कि हम गधे को क्या मानते हैं? बहुत ही ज्यादा बुद्धिहीन मानते हैं। जब हम किसी आदमी को परले दरवाजे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? कभी कभी उसको गधा कह देते हैं, है ना, कि ये तो पागल है, बेवकूफ है। बेवकूफ कहने की बजाय उसको क्या करते हैं हम? गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी गई है, ठीक है। तो इसमें ये लेखक कहना चाह रहे हैं कि क्या वो सच में ही बेवकूफ है, क्या, या फिर उसकी जो निरापद सहिष्णुता है उसको ये पदवी दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ कुछ जो नए शब्द आए हैं, मैंने कहा था ना कि जब मैं पाठ पढ़ाऊंगी पूरा तो मैं उसके नए शब्दों का आपको अर्थ बताऊंगी और उसका अर्थ आपको मैं बताती हूँ। तो जितना भी जो है पाठ में हमारे नए शब्द आए हैं तो उनको एक बार हम जान लेते हैं, नए शब्द और उनके अर्थ को, ठीक है। तो पहला नया शब्द क्या आया है हमारा? निरापद, ठीक है। और दूसरा क्या आया है? सहिष्णुता, ठीक है। तो निरापद का मतलब होता है बेटा सुरक्षित, ठीक है। किसी चीज को कहते हैं ना कि ठीक है, वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको निरापद वो महसूस कर रहा है। और सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहनशील, सहनशीलता बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सहनशीलता, यानी इसकी उपाधि गधे को दी गई है कि वो बहुत अपने आप को जो है एक सुरक्षित सहनशीलता जैसा वो रखता है, अपने आप को उसमें बहुत सहने की शक्ति है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, हम ये नहीं कह सकते कि गाय जो है वो सींग मारती है, और अगर ब्याई हुई गाय होती है, यानी जो गाय माँ बन जाती है, वो तो अगर उसको बस छेड़ भर दो, है ना, वो तो बिल्कुल हमारे ऊपर चढ़ने को आ जाती है, अपने सींग मारने लगती है। क्रोध उसे भी आता है, ठीक है, गाय को भी आता है, घोड़े को भी आता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसको क्रोध आ रहा है? गधे को क्रोध आ रहा है ना। क्रोध मतलब गधा जो है वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गधे के लिए कहा जाता है, वो कहता है कि चाहे मुझे जितना मार लो, ठीक है, लेकिन वो कभी भी मतलब हमें परेशान नहीं करता है। बस कभी कभी उसके चेहरे पे असंतोष की छाया देखने को मिल जाती है। असंतोष की छाया मतलब कभी कभी वो नाखुश होता है। तो एक नया शब्द और हमारा इसमें आया, क्या आया? असंतोष, है ना, असंतोष। उसके गधे के चेहरे पे कौन सा भाव देखने को मिल जाता है? असंतोष का, यानी कभी कभी वो नाखुश हो जाता है, ठीक है।
लेकिन वो कोई भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है, बस कभी कभी वो नाखुश हो जाता है। और बैसाख का महीना जब आता है एक आध बार वो कभी कभी क्या करता है, वो थोड़ा सा कुलैल कर लेता है। कुलैल मतलब एक प्रकार की क्रीड़ा, एक तरीके से खेल लेता है। ये भी एक नया शब्द है कुलैल, है ना। इसके बारे में हम जानते हैं, ये क्या होती है, एक प्रकार की क्रीड़ा होती है, यानी एक प्रकार का खेल। अपने आप में वो थोड़ा सा जो है क्या करता है, वो खेल लेता है। लेकिन उसके बाद भी हमेशा मतलब हमने उसको क्या देखा है कि उसके चेहरे पे हमेशा एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहती है ना। विषाद मतलब उदासी, लेकिन फिर भी वो कितना भी खेल ले, लेकिन एक विषाद रूपी उसकी छाया रहती है। यानी कैसी रहती है, विषाद मतलब दुखी, है ना, एक दुख की छाया उसके मन में हमेशा से रहती है। दुखी कह लो या उदासी कह लो, ठीक है, वो कभी कभी दुखी या उदासी उसके उसमें छाई रहती है। क्या छाई रहती है, उदासी, ठीक है। तो पाठ में यही जो है प्रेमचंद्र जी, इन्होंने यही सब बताया है। अब देखो जैसे कि क्या हमारे देश के कुछ लोग जाकर जो है अफ्रीका में रह रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है ना, कितना वहाँ वो परेशान रहते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी बस अपने काम में लगे रहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें काम करना है, उन्हें अपने घर परिवार के लिए कमाना है, ठीक है। तो वह उसी की उन्होंने जो है तुलना जो है उनकी भी जो गधे से की है। मतलब चाहने को क्या है, वो चाहने को तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं ना, लेकिन क्यों, क्योंकि वो सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि लोग जापान की मिसाल देते हैं कि देखो जापान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन जो है हम लोगों ने तरक्की नहीं की है। लेकिन जो है मतलब उसकी एक ही विजय ने, इसमें लेखक कह रहे हैं कि उसकी एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। मतलब समाज की सभ्य जाति में जो है जो जापान है वो गिना जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं कि जो है, लेकिन गधा जो है वो गधे का एक छोटा भाई भी है, ठीक है, जो कि उससे कुछ कम ही मूर्ख है, ठीक है। उसको क्या कहा गया है, बैल कहा गया है, ठीक है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते में हम क्या कहते हैं, बछिया का ताऊ। बैल को क्या उपाधि दी है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, किसका ताऊ, बछिया का ताऊ। कुछ लोग बैलों को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी कभी बैल जब गुस्सा उसको आता है तो जो है वो अपने सींग मारने के लिए दौड़ता है, ठीक है। कभी कभी मतलब अपना गुस्सा वो व्यक्त करता है। वो गधा जैसा नहीं है कि जो है वो अपना गुस्सा ही जो है व्यक्त ना करे, ठीक है। इसमें जो है अभी पिछले जो इसका वो गया है पेज गया है, तो उसमें जो नए शब्द आए थे एक बार हम उनको फिर से देख लेते हैं। निरापद यानी सुरक्षित, सहनशीलता यानी सहनशीलता, असंतोष, नाखुश, कुलैल एक तरीके का खेल हो गया, क्रीड़ा, ठीक है, जो कि गधे के बारे में यहाँ पर बात की गई है, विषाद मतलब उदासी। अब हम जो है इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये जो है दो बैलों की कथा, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो है झूरी कांजी जो था उसके दो बैल थे, एक का नाम हीरा था और एक का नाम मोती था, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है, ठीक है। दोनों पछाई जाति के माने जाते थे। पछाई जाति का मतलब क्या हो गया बेटा, कि एक तरीके की उनकी नस्ल हो गई, ठीक है। जैसे गाय बैल की कोई ये नस्ल के बारे में यहाँ बात की गई है। वो लोग कैसे थे, देखने में बहुत सुंदर थे, काम में बहुत चौकस थे और डील में ऊंचे थे। यानी हाइट कैसी थी उनकी देखने में, मतलब खूब तगड़े लंबे ऊंचे थे, ठीक है। और बहुत दिनों तक साथ साथ रहते हुए दोनों में भाईचारा हो गया था। जब दो लोग साथ रहते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स लोगों में भी तो बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है ना, आप उसके साथ सब कुछ शेयर करते हैं, अपना टिफिन भी, या कभी कोई बुक्स नहीं लाता, ऐसे उन लोगों में भाईचारा हो गया था। अब वो भाईचारे में लोग क्या करते थे
वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, मूक भाषा में बात करते थे। ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, यानी एक तरह एक दूसरे मतलब बिना बोली के वो लोग एक दूसरे से अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे, अपने विचार का आदान प्रदान करते थे। विनिमय मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जा सकता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनमें ज़रूर ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जो है उनको जीवों में क्या मतलब उनको श्रेष्ठ समझने का वादा किया जा सकता है कि मनुष्य से भी श्रेष्ठ हैं। मनुष्य को भी अपने लोगों को दूसरों को बात समझाने के लिए बोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना जो है प्यार एक दूसरे के लिए व्यक्त करते थे। और वो क्या करते थे, कभी कभी दोनों सींग मिला लेते थे। तो वो सींग उससे नहीं मिलाते थे कि आओ कि हीरा और मोती सींग मिला रहे हैं तो वो एक दूसरे से लड़ें, नहीं, थोड़ा सींग मिलाकर वो जो है अपना प्रेम का एक दूसरे से जो है प्रकट करते थे। ठीक है, मतलब विनोद के भाव से, एक खुशी के भाव से वो जो है उसको प्रकट करते थे, आत्मीयता के भाव से। दोस्ती में घनिष्ठता होती है, होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। यानी अगर आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने लगते हैं ना। कोई भी मुसीबत आ जाए तो अपने दोस्त की मुसीबत अपने ऊपर झेल लेते हैं, ऐसे ये दोनों ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो है मतलब अगर जो है एक जने पे जब ये लोग अपना हल चलाने जाते तो दोनों क्या कोशिश करते कि दूसरे की गर्दन पर वजन ना आए, तो दोनों अपनी अपनी गर्दनों पर ज़्यादा वजन लेने की कोशिश करते। ठीक है, उसके बाद जो है दिन भर जो है दोपहर में और संध्या को दोनों खुलते है ना, दिन भर के बाद उसके बाद एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अगर उनको मतलब जैसे कि अपना प्रेम प्रदर्शन करते हैं वो जो ये पशु पक्षी होते हैं, इनमें बहुत अच्छा गुण होता है कि अपना दुख जो है मतलब जो दूसरा होता है अगर इनके दुख हो, जैसे हम अपनी मम्मी के पास जाते हैं, अगर चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, अरे मम्मी चोट लगी है, तो मम्मी क्या करती है, ऐसे ऐसे सरा देती है। ठीक है, तो ऐसे ही हीरा और मोती, अब वो हाथ से तो एक दूसरे को नहीं सरा सकते ना, तो उसके दुख को चाट कर वो दूर कर देते थे, थकान मिटा लेते थे। और क्या करते थे, जब खाना खाने के लिए जाते थे, जिन्हें भूसा मिलता था, ठीक है, तो दोनों नाद, यानी नाद का यहाँ मतलब बताया हुआ है कि जिसमें उन्हें खाना दिया जाता था, तो दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ निकालते। अगर किसी वजह से एक निकाल लेता तो दूसरा भी झट से निकाल लेता। ठीक है, यहाँ तो यही बात आ गई कि भाई साथ खाएंगे और साथ रहेंगे। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब यहाँ गोई किसे कहा गया, इन दोनों के जोड़े को कहा गया है। ठीक है, लेकिन ससुराल किसकी ससुराल, झूरी ने अपनी ससुराल उसको भेज दिया। लेकिन बैलों को क्यों क्या मालूम था कि वो कहाँ भेजे जा रहे हैं। समझो मालिक, उन्हें लगा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है। ठीक है, वो बहुत जो है परेशान होने लगे कि उन्हें क्यों बेचा उन्होंने। ठीक है, और जो है अगर यही था कोई परेशानी थी तो हमसे ज़्यादा काम करवा लेते, जैसे कि यहाँ लेखक ने लिखा है ना, कि ज़्यादा काम करा लेते। अब उन्होंने क्या किया, जो गया था, जो उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा था, उन्होंने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। कैसे कि जो है कभी वो लोग क्या करता कि जो है कोई पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, है ना, कोई दाएं भागेगा कोई बाएं भागेगा, तो बताओ जो भी उसको गया लेकर जा रहा होगा उसको कितनी परेशानी हुई होगी, है ना। एक तरीके से उन्होंने क्या किया, उसको दांतों मतलब उसको बहुत परेशान किया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, दोनों पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछों की ओर जोर लगाते। ठीक है, मतलब उनकी रस्सी पकड़कर वो आगे की तरफ खींचता। पगैया मतलब पशुओं को बांधने वाली रस्सी। ठीक है, पगैया मतलब क्या होता है ना, पगैया मतलब होता है पशुओं को बांधने वाली रस्सी। हाँ, पगैया मतलब पशु को बांधने वाली रस्सी।
ठीक है। अगर वो रस्सी पकड़कर उसको आगे की तरफ खींचता, ठीक है, तो दोनों क्या करते, पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींच देते। यानी उन लोगों ने उसके घर तक जाने में उसको बहुत परेशान किया, ठीक है, और जो है अपनी यही सब कुछ वो करते हुए आगे को बढ़ गए। लेकिन फिर वो एक दूसरे से क्या कहने लगे, मतलब कहा जाता है कि वो लेखक ने उनकी मन की व्यथा बताई है कि अगर उन्हें ईश्वर ने वाणी दी होती ना, तो आवाज़ दी होती, तो वो झूरी से पूछते, झूरी से कहते कि भाई हमें क्यों भेज रहे हो, हम तो तुम्हारा सब काम करते हैं, चाहे तो तुम हमसे जो है हल करवा लेते, हल ज़्यादा चलवा रहे थे, हमने तो तुम्हारी कोई जो है मतलब मदद करने में या कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, तो फिर हमें अपने आप से क्यों अलग कर रहे हो, ठीक है। उसको वो मतलब उनका कहना था कि जो है हम जितनी मर्जी तुम्हारी चाकरी कर लेते, लेकिन हमें अपने आप से तुम दूर ना भेजते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो शाम के समय जो क्या था, अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। अब दिन भर के वो भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद मतलब जहाँ पर उन्हें खाना खाना था, तो उसमें क्या हुआ कि एक ने भी उस खाने को मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, मतलब वो तो यही सोच सोच के परेशान थे कि जहाँ जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया, जहाँ वो इतने टाइम से रहे, उसने क्या किया, उन्हें बेच दिया, किसी और के घर भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे ही वो परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, है ना, ठीक है। ऐसे ही वो जो है परेशान हो रहे थे। फिर दोनों ने क्या किया, एक योजना बनाई, अपनी मूक भाषा में बात, वो अपनी मूक भाषा में बात करते थे ना, दोनों ने योजना बनाई कि हम क्या करते हैं कि जो है जोर लगाकर और जो है अपनी ये पगैया से जो हम रस्सी से बंधे हुए हैं इसको तोड़ देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, भाग चलते हैं। अब जब देखा कि रात हो गई, सब सोते पड़ गए, तो उन्होंने यही किया, अपना जो है पगैया को खींच लिया, बहुत जोर लगा के रस्सी को तोड़ने की कोशिश करी, रस्सी टूट गई, अब वो दोनों घर की तरफ भाग गए, ठीक है। अब जब जो है सुबह उठकर जब झूरी ने देखा, तो वो पूरे सने हुए, उनके पैर जो थे घुटने तक कीचड़ में थे और जो रस्सी थी वो आगे जो है आधी लटक रही थी। तो जैसे ही झूरी ने उनको देखा, तो जैसे झूरी ने इनको पकड़ के अपने गले लगा लिया, अरे मेरे बैल तो वापस आ गए। और क्या हुआ, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया, मतलब सब आश्चर्य करने लगे कि भाई देखो कितने अच्छे बैल है ना, कि जो है ये लोग जो है वापस आ गए, ठीक है। अब इसमें एक जो नया शब्द आया था, कनखियों से, है ना, कनखियों से आया था ना, कि जब वो योजना बना रहे थे, जब वो परेशान थे, तो उन्होंने एक दूसरे को कैसे नजरों से देखा था, उन्होंने एक दूसरे को कनखी नजर से, कनखी से एक दूसरों को देखा, कनखियों से देखा। तो कनखियों का मतलब क्या है, तिरछी नजर से, है ना, यानी तिरछी नजर से एक दूसरे को देखकर उन्होंने क्या किया था, प्लान बनाया था, ठीक है, तिरछी नजर से। अब जो है फिर क्या हुआ, मतलब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे अरे इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के जो है गाय बैल या कोई भी पशु को कहीं भेज दिया हो तो वहाँ से भागकर नहीं आया। झूरी को कहने लगे, देखो झूरी, तुम कितने मतलब कितना तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो है ये बैल तुम्हारे पास जो है वापस आ गए। और क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे जो थे, कोई उनको रोटियां लाके दे रहा था, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, है ना, सब उनका ध्यान रखने लगे। अब क्या हुआ कि जो है एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चलकर आए हैं, देखो हीरा मोती के बारे में ना सब लोग ऐसी बात करने लगे। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, यानी कि उनका तो बहुत जन्मों से तुमसे रिश्ता है, ठीक है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ, मतलब इनकी बात को काटने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जैसे दिखा रहे हैं ना इसमें, ये झूरी की पत्नी ने जब देखा तो एकदम जल गई। कैसे जल गई, बोला कि नमक हराम बैल है ये, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया, भागकर चले आए, ठीक है। अब जो है, अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो है
झूरी ने जो है जब झूरी ने अपने बैलों के लिए, जब उसकी पत्नी ने नमक हराम कहा तो वो सुन नहीं पाया, तो वो ऐसे ही अपने पत्नी से बोलता है, अरे खाना नहीं दिया होगा इसलिए मेरे बैल जो है भाग के आ गए। ठीक है, तो स्त्री ने क्या बोला, एकदम रोब में बोला, जैसे ये बोल रही है कि अरे खिलाना सिर्फ तुम जानते हो, सिर्फ इन्हें अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिला के तुमने तो इनका दिमाग खराब कर दिया है ना। लोग क्या करते हैं, खाने को कम देते हैं और खूब काम कराते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी कि इनको सिर्फ सहरा कर इनका जो है दिमाग खराब कर दिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या मतलब फिर झूरी ने फिर कहा अपने उससे जो है उसको चारा डालता था, मंजूर से कहा कि ऐसा है, इनको कोई ज़रूरत नहीं अच्छा खाना देने की, रूखा सूखा भोजन दे देना। ठीक है, तो जब बैलों ने क्या किया, जब नाद में मुंह डाला खाना खाने के लिए, तो क्या हुआ, सारा खाना फीका फीका सारा, ना उसमें कोई चिकनाहट थी ना कुछ थी, है ना। उनका मन तो ये किया कि वो मंजूर से क्या कह दें कि अरे भाई थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है, ठीक है ना। लेकिन बस जब झूरी ने ये बात कही कि भाई मंजूर थोड़ी सी खली डाल दे, तो मंजूर क्या बोला, साहब मैं तो डाल दूंगा, फिर मालकिन मुझे चिल्लाएंगी, है ना। तो उसने उनके लिए नहीं डाली, उन बेचारों को वही जो है डाल दिया। तो लेकिन क्या हुआ, झूरी ने मंजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, तो झूरी ने क्या कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो जो है ये झूरी बोला चुरा कर डाल दे, तो वो बोला नहीं नहीं दादा, मालकिन बहुत गुस्से में है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन क्या फिर वो बैलों को जो है हीरा और मोती को वही रूखी सूखा भोजन खाने को मिला और उन्होंने खाया, लेकिन बहुत प्रेम के साथ खाया। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी जगह थी, वहाँ वो रहते थे, वहाँ के लिए वो भाग के आए थे, है ना। तो आज हमने पाठ 5 से लेकर वो पाठ को के पेज नंबर 5 से लेकर 8 तक का ये पाठ, इसका भाग 1 हमने पढ़ा है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये एक ऐसे प्रश्न है जो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, और अगर ये सब प्रश्नों के आपने जो है उत्तर दे दिए तो मैं मतलब ये समझ जाइए कि आपको जितनी भी ये कहानी पढ़ाई गई है ये आपको अच्छे से समझ आई है, और बीच में से कहीं भी कोई भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं। चलिए तो हम ये प्रश्न उत्तर जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। कौन सा जानवर सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है? यस, हाँ बिल्कुल सही। इस पाठ में किसको सबसे बुद्धिहीन समझा है? गधे को बुद्धिहीन समझा है ना। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? आपकी बुक के पेज नंबर 5 में इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। किसका? सिंगनी का, यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है। क्यों धारण कर लेती है? ब्याई हुई गाय से क्या मतलब है, यानी जो माँ बनी है अपने बच्चे के लिए, अगर उसके बच्चे को कोई छेड़ता है तो वो कैसा रूप धारण कर लेती है? सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ऋषि मुनियों के गुण किस पशु में अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, है ना। यहाँ पर जो है मतलब सहनशीलता के लिए कहा गया है। अब जैसे ऋषि मुनि बहुत सहनशील होते हैं ना, कुछ भी मतलब उन पे मुसीबत आ जाए उसको झेल लेते हैं। तो ऐसे ही कौन, किसके यहाँ पर तुलना की गई है? गधे की तुलना की गई है, ठीक है। लेखक ने गधे के छोटे भाई की उपाधि किसे कही है, किसे दी है? यस, इसको तो नहीं बताने की जरूरत है। जिस पाठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो बैलों का पाठ है, और गधे से के छोटे भाई की उपाधि जो है बैल को ही दी गई है। अच्छा, एक और टाइटल इसके लिए यूज किया है लेखक ने। कौन सा टाइटल है वो? यस, बछिया के ताऊ। बछिया के ताऊ भी बैल को कहा गया है। झूरी के बैलों के क्या क्या नाम है? भाई ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हीरा और मोती। वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, हीरा और मोती अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बारे में, कैसे प्रकट करते थे। हाँ, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को परेशानी होती थी, है ना, तो उनकी परेशानी उनको सूंघ कर या कहीं उनको चाट कर समझ जाते थे, ठीक है। और क्या करते थे, दोनों जब जो है
बहुत मतलब दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देखते थे तिरछी नजरों से, है ना। और क्या करते थे, कभी कभी सींग मिला लेते थे दोनों अपने, ठीक है, लड़ने के भाव से नहीं, विनोद के भाव से, प्यार के भाव से सींग मिला लेते थे। और क्या करते थे वो, अगर एक जो है, जैसे हीरा खाना खा रहा है और उसने नाद में से मुंह निकाल लिया तो मोती भी निकाल लेता था, या मोती ने निकाल लिया तो हीरा भी निकाल लेता था, ऐसा करते थे। झूरी ने हीरा मोती को कहाँ भेज दिया था? यस, अपने साले के घर साले के साथ अपनी ससुराल भेज दिया था, और उसके साले का नाम क्या था? गया था, है ना। तो हीरा मोती को कहाँ भेज दिया था? अपनी ससुराल भेज दिया था। नए स्थान पर पहुंचकर दोनों ने भोजन क्यों नहीं किया? भोजन तो उसने दिया था ना वहां पर, बेशक रूखा सूखा दिया था, वो थके भी बहुत थे, क्यों भोजन नहीं किया था? इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें झूरी की और अपनी उस जगह की याद आ रही थी। उनका मन इतना भारी हो रहा था कि बस उन्हें वहां से भागने का मन था। उन्हें भोजन पानी उस समय कुछ नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ वहां से भागने के लिए नजर आ रहा था। यानी उनमें भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत फीलिंग्स थी अपने मालिक के लिए और अपनी जगह के लिए, जैसे कि मनुष्य में होती है। झूरी ने सुबह सुबह दोनों बैलों को अपने पास देखकर क्या प्रतिक्रिया की? इससे रिलेटेड मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया था। हाँ, उन्होंने देखकर एक दूसरे उन दोनों को अपने गले लगा लिया। पहले तो बहुत आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो हीरा मोती है, मैंने तो इन्हें भेजा था लेकिन ये फिर मेरे पास आ गए। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उन दोनों को गले लगा लिया। महिला ने मंजूर से बैलों को कैसा भोजन देने को कहा? कैसा कहा था? जब झूरी जो है उसको कह रहा था कि और डाल दे, है ना, कैसा दिया था? रूखा सूखा भोजन देने को कहा था। ठीक है, तो बेटा आज हमने जितने भी ये 5 से लेकर 8 संख्या तक अपना पेज नंबर को विस्तार से पढ़ा और ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये इतने पाठ का सार बहुत अच्छे से याद हो गया होगा या आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसी के साथ हमने कुछ नए शब्द भी किए। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक बार और हम डिस्कस करते हैं। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशीलता, असंतोष, नाखुश, कुलैल, क्रीड़ा, विषाद, उदासी, पगैया, पशुओं को बांधने वाली रस्सी, और कनखियों से ये नजरों के लिए कहा गया, यानी कैसी नजरों से? तिरछी नजरों से। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इसके जो है भाग 2 को पढ़ेंगे, जो कि आगे आने वाले प्रश्नों में आपको आगे आने वाले पेजों में आपको भाग को हम पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।